बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मरीम नवाज ने एक मरतबा फिर ऐसी तकरीर की है जिस पर नए सवालात खड़े हो गए हैं। एक तूफान बपा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से ऐसी क्या बातें की हैं और उनका माजी इस हवाले से क्या कहता है, इस पे तो हम बात करेंगे। दूसरी तरफ दो जजेस, सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने एक फैसला जारी किया है और वो फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला है। उस फैसले के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, इस पे भी बात करेंगे। और इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है, वो जो बाहर मौजूद क़यादत है वो शदीद प्रेशर के अंदर दिखाई दे रही है। इस पर भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसका अहवाल, चूंकि आपको इल्म है, जिस अंदाज में पिछले 3 साल से बढ़ रहा है और आगे भी ऐसे लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन जो तनाज़ा है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। उसमें कमी आने की तवक्को नहीं है। इमरान खान शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है और इन हालात में किसी भी सूरत में इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब उसमें इलेक्शन हुए, तस्लीम नहीं किया गया रिजल्ट को, और फिर अब नून लीग पीपल्स पार्टी, उनको जो सीटें दी गई हैं, अब उनकी बका का मसला भी ये है कि किसी तरीके से 9 मई का विर्द किया जाए। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल इस पे बात हो रही है। आज जो अब्दुल लतीफ चित्राली को सजा हुई है, अभी जब मैं आपसे मुखातब हूँ, शायद जब तक वीडियो पब्लिक हो तो आ जाए रद्द अमल, तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई बाज़ाब्ता जिस तरह तमाम MNAs को देना चाहिए, वो रद्द अमल नहीं आया। उसकी वजह यह है कि सब डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। उनको लगता है कि यार मैं बयान दूंगा तो मेरे ऊपर भी कर देंगे, क्योंकि 9 मई तो एक ऐसा समुंदर है जिसमें किसी को भी जो है वो धक्का दिया जा सकता है। उसमें बहुत सारे नामालूम है, कुछ मालूम है, कुछ के चल रहे हैं। कोई थाना, कोई टायर जलाना, कोई जो है वो GHQ, फिर कोर कमांडर हाउस लाहौर, फिर मुख्तलिफ जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा और जगहों पे इतने हजारों लोग हैं, उसमें किसी को भी जो है वो डबुक्की लगवाई जा सकती है। तो इस वजह से एक खौफ और डर, ये एक फितरी जो है वो चीज है जो इस वक्त पाई जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इमरान खान ने जो आगे तहरीक चलाने का बात की है, फैसल चौधरी या फवाद जो इस वक्त हैं, शेर अफजल मरवत, या उनका इस हवाले से मुसलसल गुफ्तगू करना कि 40-50 लोग नायल हो जाएंगे, और ये सारी चीजें करने का मतलब वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ को प्रेशराइज करना है। और ये प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ता जाएगा और मजीद लोग भी सजा हो सकती है और उनको और मजीद उन पर पाबंदी लग सकती है। और अल्टीमेटली मुमकिन है कि कुछ लोगों को आगे जाकर जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका ऑप्शन भी दिया जाए कि भाई अगर बचना है तो आप फॉरवर्ड ब्लॉक में आ जाए। मेरा ख्याल है लोग अपनी सियासत इस वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस वक्त इमरान खान जो कह रहा है वो भी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अक्सरियत और उनके बस की बात नहीं है, चूंकि इससे जो है वो नुकसान होता है, उनको सजा हो सकती है। और दूसरी तरफ उनके लिए सिचुएशन ये है कि अगर इमरान खान को वो छोड़ें तो उनकी सियासी मौत होती है। तो इस वक्त बड़ी एक अजीब इम्तिहान है। हमें हर एक को गालम गलोच करके ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जेन्युइन आप देखें इस मुल्क के जो हालात हैं उस तनाज़र के अंदर उनकी जो मजबूरियां हैं उनको भी देखने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आज मरियम नवाज साहिबा ने एक गुफ्तगू की है, तकरीर की है लिया के अंदर, और वहां पे भी उन्होंने वज़ाइफ देने थे। स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, तमाम जिली इंतजामिया आपको पता है जिस तरह एक्टिव होती है, और मरियम नवाज का जो ज़हन है उसका भी उनको असेसमेंट है कि पूरी तरह जो है वो उनको ब्रीफिंग कैसे देनी है, उनका मजाज कैसे है, खुशामद को वो कैसे पसंद करती हैं। तो वो सारे नाज नखरे, हमेशा हुक्मरानों का ये वतीरा रहा है कि वो खुशामद को पसंद करते हैं। यानी नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, फिर इमरान खान के गिर्द भी ऐसा एक हल्का कायम हुआ, उस्मान बुज़दार वैसे ही ऊपर से टपका, तो आज तक वो एक दाग बना हुआ है PTI का पूरा जो है वो उस पे। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उसका मीडिया के अंदर चूंकि ज्यादा शोर इसलिए है कि छोटी से छोटी बात भी पाकिस्तान का मीडिया देता है। उसकी एक वजह तो पूरा एक सिस्टम है, दूसरा ये है कि करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जाते हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस की समाअत हुई है और जवाब मांगा गया जज साहब की तरफ से कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कि जनाब बताइए ये आपने इश्तिहारात कितने अरब के दिए हैं, कितना पैसा लगाया अब तक, वो अभी तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। यानी अब ये आप तदादात देखिए कि एक तरफ आज मरियम नवाज ने तकरीर करते हुए कहा
यानी ये अभी भी इस दौर के अंदर भी आवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं। भाई ये तकरीरें तो आप इलेक्शन से पहले भी कर रही थी, ये तो आपके पापा भी बातें करते रहे हैं, लेकिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, उन्होंने रिजेक्ट किया क्योंकि उनको आपकी जबान पे एतमाद नहीं है। आज उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है, तकलीफ होता है जब मैं किसी गरीब को देखती हूँ, ये जो रियासत माँ होती है, रियासत ऐसे होती है, वो भाई ये सारी बातें आप कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप बताइए कि ये करोड़ों अरबों रुपए के जो आपने इश्तिहारात दिए हैं, ये इसी जो टैक्स पेयर जो बेटे आपके आगे बच्चे बैठे हुए हैं या वो जो सुन रहे हैं, इस पाकिस्तानी पंजाब की आवाम जो है, उन्हीं की जेबों से निकाल के तुमने दिया है। कौन सा रायविंड का कोई फंड है, कौन सा कोई जो है वो लंदन से कोई प्रॉपर्टी बेच के आपने ये लगाया है? मशहूरी आप अपनी कर रहे हैं। और ये बदकिस्मती है, इस मुल्क का ओवरऑल जो सिस्टम है वो इतना करप्ट, अपाज, निकम्मा कर दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर जो उन्होंने बात की है, ये भी बड़ा अफसोसनाक मकाम है। भाई आप कल तक ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है कि नारे आपकी मौजूदगी में लगते रहे और आप उनको अप्रिशिएट करते रही, और आज आप बता रहे हैं कि आप पाक फौज के ज्यादा वफादार हैं। और भाई इनके नौजवानों को तो खुद अभी अप्रिशिएट कर चुके हैं DGISPR, आर्मी चीफ, अभी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अवाम अगर खड़ी हुई है तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मरियम नवाज हो या जरदारी हो, बिलावल हो, उनके पास 9 मई के अलावा बेचने को है कुछ नहीं। कारकर्दगी क्या है? बस ये इवेंट क्रिएट हो जाते हैं स्कॉलरशिप के नाम पे, तकरीर हो जाती है, मीडिया लाइव नशर कर देता है और उसके अंदर एक इंतकामी जो है वो चीज चल रही है। भाई आपको ये बात समझनी चाहिए, और मैं हैरान हूं हमारे मुल्क के जो ताकतवर इदारे हैं, उनकी ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि भाई लोग मुमकिन है आपके साथ तो अंडरस्टैंडिंग कर लें, लेकिन जरदारियों और शरीफों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहते। ये चीज है जो शायद समझ में जो है वो नहीं आ रही। बहरहाल देखते हैं, कभी तो समझ में आएगी, अल्टीमेटली आएगी ये। अब उन्होंने कहा, मरियम ने, कि कौमों को मिसाइल और बम तबाह नहीं करते, फितना तबाह करता है। जिन्होंने वर्दी को जलाया था, उन्होंने कौम को वकार और ताकत को जलाया। इनके बहकावे में जो आए आज वो रो रहे हैं, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं है। अब ये बात कहना कितना आसान है? आपने कभी देखा है उनमें कितने लोग बेगुनाह हैं? कितना कोई लोग तो एक वो बंदा है जो टैक्सी ड्राइव करके वहां वैसे ही जा रहा था और आगे हालात इस तरह बने, वो भी 2 साल से अंदर है। और कितनी कितनी स्टोरीज हैं। आप सबको जब इस तरह मुंतकिम मजाजी पे आएंगे तो भाई आपसे जो लोगों को नफरत है, आपको वोट नहीं देते, तो अब वो उसकी वजह ही आपके ये जुमले और ये तीर चला रही हैं आप, यानी लोगों के जख्मों पर नमक से मसाज कर रही हैं। और ये पता नहीं नून लीग वाले लोग जो है या सारे खुशामदी हैं, और मरियम को ये बात वो समझाते कि उन्हें ठीक है आपने ज्यादती की, आप इक्तदार के अंदर आ गए और आपने एक धांधले के जरिए जैसे भी आ गए, लेकिन कम से कम अब आपके अंदर ये अकल होना चाहिए कि आप लोगों के जख्मों पे मरहम रखें, ना कि उसको मजीद मसाज करें नमक से, और लोग फिर तड़पें और फिर आपके अंदर मजीद नफरत से इजाफा हो जाए। आपने इससे बड़े बड़े हमले किए, यानी वो आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुए, आप इस मुल्क के वो इदारों पे ये बातें आप करते रहे, सियासी तौर पर ये चीजें चलती रहती हैं और आप भी करते रहे। तो ये बातें जो गुफ्तगू आज मरियम ने की है, इस पर इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत गुफ्तगू हो रही है, बहुत इसको कंडेम किया जा रहा है, खास तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से। और फिर एक ही स्क्रिप्ट है, मैं तो आंसी निकल जाती है वैसे इसके अंदर जो है ना, कि यानी ये जुल्मी दौर विच छां वांगू साकू लगदी एंडी मां वांगू, यानी उनको भी पता है, जो वहां खुशामदी टीचर, अमला, DC सारे जहां पे मरियम ने जाना है, वो फिर स्क्रिप्ट उसी तरह का रखते हैं कि यार इस तरह का स्क्रिप्ट सरगोदा में था तो मरियम बहुत खुश हुई थी, ऐसा स्क्रिप्ट अगर सियालकोट में था तो वहां पे बड़ा, यानी तो उसी तरह की नज़में पढ़ा के, उसी तरह की तकरीरें बच्चों से करवा के, तो उसको मां बना के ना, उसको मां बनने का शौक भी है बच्चों का, तो अब वो तकरीरें करवाती हैं और फिर वही मैं आपसे हाग करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। अच्छा, वही टिक टाक और वही शूटिंग और वही सारा भाई यानी ये तो आप जितने ये लोग हैं इनके भी देखें तो यही होता है। तो मेरा ख्याल है फनकारी अदाकारी से निकल के अमली काम करें। ये अरबों रुपए इश्तिहारात पे लगाने के बजाय जब आप काम करेंगे तो लोग आपको वैसे ही देख लेंगे, और पहले ही जब आपका मैंडेट ही दुरुस्त नहीं है तो उस पे आप आज तक जवाब नहीं दे रहे।
यानी उस पे देना चाहिए। अफसोस है अगर पॉलिटिकल एलीट इस तरह होगी, वो कहती है जिस तरह एक माँ चाहती है कि वो अपने बच्चों की किस्मत बदलने के लिए सब कुछ उनकी झोली में डाल दे, यकीन जानो मेरा दिल करता है जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ आपके सामने रख दो। यार बंदा क्या करे, इदारों की इज्जत करने वाले सर उठा कर जीते हैं, तो इदारों की तो आज सब इज्जत करते हैं। इदारों को बेतौकीर तो खैर वो अब इस पे क्या कह सकते हैं, चूंकि इस वक्त ताकत है और ताकत का एक अपने ही नशा होता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक दो जजेस हैं, उन्होंने एक फैसला दिया है, और फैसला भी वो दिया है जो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल का केस था उसमें ये इख्तलाफी केस है। वैसे तो बाकी उनका मजाज उन्हीं से मिलता है जो इस वक्त बैठे हुए हैं आईनी बेंच के जजेस। तो बाकी जब देखें कि भाई 5-7 जजेस हैं और उनमें एक दो इख्तलाफ भी कर लें तो खैर है, इख्तलाफ जरा हुसन बन जाएगा फैसले का। तो इन्होंने भी ये फैसला सुनाया है और इसके अंदर उन्होंने फौजी अदालतों के अंदर कहा है कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो दुरुस्त नहीं है, फैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाता है। और इसके अंदर मजीद उन्होंने कहा है कि सिविलियन के फौजी ट्रायल से मतलब ये अपीलें वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से दायर की गई है। बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन मुंतखब हुकूमतों की गैर संजीदा और सियासी नौयत के मुकदमात का हल तलाश करने, तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर बनाने, सच बोलने वाले गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, अदलिया को काम करने के लिए साजगार माहौल देने और अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने की बजाय फौजदारी अदालतों पर एतमाद ख़त्म करके तमाम बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया है, जो कि नाकाबिले फ़हम है। और इस तरह का आगे चूंकि वीडियो लंबी होगी, उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों को चलाने वाला जो फौजी अफसर है उसकी महारत फौजी अमूर में होती है लेकिन कानून में नहीं होती, और मुकदमात जो चलते हैं वो उसकी जजत को पूरी चूंकि फहम होता है, तो लिहाजा ये आम अदालतों के अंदर चलने चाहिए सिविलियन के। तो इस तरह का एक वो फैसला उन्होंने किया, लेकिन अब वो क्या उसका फ़ायदा, जब ये फैसला सुना दिया गया, सजाएं हो गई और ऑलरेडी सारा मामला जो है वो हो चुका है। तो पाकिस्तान का एक ओवरऑल जो सिस्टम है वो चूंकि खराबी की तरफ जा रहा है। पुलिस के हवाले से आप रोज देखें जिस तरह के शिकायत आ रहे हैं, मेरा ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो बैठ के इस पर मामलात, कुछ असूली जो बातें हैं वो अब तय करके उस पर अमल दरामद करना चाहिए, फिर ही बेहतर तरीके से ये मुल्क आगे जो है वो बढ़ सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।